जय माता दी। अध्याय 10वां अध्याय शुंभ वध। ओम तपे हुए स्वर्ण की तरह मनोहर गौर रूपा सूर्य चंद्रमा और अग्नि ही जिनकी 3 आंखें हैं, धनुष बाण अंकुश को हाथ में धारण किए हुए शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी देवी का हम ध्यान करते हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है। मेघा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा सेना को नष्ट हुई देखकर शुंभ क्रोधित हो गया और बोला कि हे दुष्ट दुर्गा, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा बोली, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवाय और कोई दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं, देख कर सब मुझ में समा रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी और सब देवियां देवी दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गईं तथा दुर्गा अकेली रह गई। देवी दुर्गा बोली कि मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ ने भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े, शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कांप गए। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य राज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को देवी दुर्गा ने अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर डाला। दैत्यराज शुंभ ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से दैत्य का धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर नष्ट कर दिया। इसके बाद शुंभ चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा और जब वह देवी के नजदीक पहुंचा तो देवी ने अपने क्षीण बाणों से उसकी ढाल भी काट दी। इसके पश्चात दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मारा गया। इसके बाद वह भयंकर उद्गर होकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। मुग्दर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती में मुक्का मारा तो देवी ने भी उसके वक्ष स्थल पर एक दे मारा। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह उछला और देवी को ऊपर आकाश में लेकर उड़ गया। तब चंडिका आकाश में ही बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। दैत्य शुंभ और देवी चंडिका आकाश में एक दूसरे से भिड़ गए। उनका वह युद्ध पहले ही सिद्ध और मुनियों को विस्मत में डाल दिया। इसके बाद देवी अंबिका ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर वह दुरात्मा पुनः खड़ा होकर देवी चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बहुत तेज वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेदकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से भर गया और आकाश स्वच्छ हो गया। पहले अनिष्ट सूचक मेघ उल्कापात होते थे, वे सभी शांत हो गए और नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीतों को गाने लगे। अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। उच्च स्वर बहने लगे और सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। जो यज्ञ आदि की अग्नियां शांत हो गईं और वह प्रज्वलित होकर तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शब्द शांत हो गया। इति श्री मार्कंड पुराणे सर्वण मन्वंतरे देवी महात्म्य शुंभ वधो नाम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो देवी दुर्गा माता की जय।